अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जी यूके के स्टूडेंट वीज़ा के रिलेटेड मई इंटेक के लिए। जनवरी इंटेक आलमोस्ट क्लोज हो गया है, जो हज़रात के वीज़े हैं वो भी आलमोस्ट प्रोसेस हो गए हैं। अब नेक्स्ट इंटेक यूके की जो है जी वो है मई इंटेक है, बैचलर एज वेल एज मास्टर के लिए। जो जनवरी के बाद नेक्स्ट इंटेक है वो मई इंटेक है। तो मई इंटेक के लिए जो है वो जो स्टूडेंट है इंटर लेवल का, जिसके कम से कम 50% नंबर हैं और B2 जो है वो आइल्स है। अगर किसी स्टूडेंट के बैचलर के लिए अगर जो एडमिशन लेना चाहता है उसका FSC कम से कम चाहिए और उसके साथ साथ उसका B2 आइल्स चाहिए। अगर किसी का एक आध स्किल में कम है, B2 से नीचे भी एक आध स्किल में है, लिसनिंग वगैरह में या इस तरह में, तो वो भी उसका फिर कोई अल्टरनेट चीज़ है। कोई यूनिवर्सिटी अपना इंटरनल टेस्ट ले लेती है। तो सबसे पहले जो है वो जो FSC वाले हैं उनका हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जिन बच्चों का इंटरमीडिएट का मकाम हुआ है, उनका ICS है, उनका FSC हुआ है, उनका ICOM हुआ है, उनका सिंपल FA हुआ है। तो इस तरह के जो भी स्टूडेंट हैं जो 12 ईयर एजुकेशन के इक्वलेंट है, उनकी तालीम है और 50% उनके नंबर हैं, तो उनका एडमिशन यूके में होगा जी बैचलर के लिए। बैचलर के लिए उनका एडमिशन होगा। 4 ईयर जो है वो बैचलर है यूके का। उन स्टूडेंट के लिए जिनको डायरेक्ट एंट्री रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते। एंट्री रिक्वायरमेंट से क्या मुराद हुआ, जिन बच्चों के नंबर कम हैं या आइल्स B2 से नीचे है, तो उनको फिर 9 महीने का, 10 महीने का या 1 ईयर का फाउंडेशन प्रोग्राम लगता है। तो इन बच्चों का जो है, इन जो स्टूडेंट हैं, इनका एडमिशन होगा फाउंडेशन प्लस बैचलर में। तो ये इनका 4 ईयर का प्रोग्राम होगा, 1 ईयर का फाउंडेशन प्लस 3 ईयर का बैचलर। तो इनका एडमिशन जो है वो 4 ईयर में जाके इनका बैचलर कंप्लीट होगा। जिन बच्चों का डायरेक्ट बैचलर में एडमिशन नहीं होता, डायरेक्ट बैचलर में एडमिशन ना होने का रीज़न क्या हुआ, 2 रीज़न हुई। एक रीज़न ये है कि उनका आइल्स पूरा नहीं है, यानी जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है B2 की कम से कम, वो अगर पूरी नहीं है तो फिर उनका एडमिशन जो है वो फाउंडेशन में होगा। एक रीज़न ये है फाउंडेशन लगने की। सेकंड रीज़न फाउंडेशन लगने की ये है कि उनके एकेडमिक जो रिक्वायरमेंट हैं, जो उनके नंबर हैं, लेट्स से एक यूनिवर्सिटी कहती है जी कि हमें बैचलर में डायरेक्ट एडमिशन के लिए पाकिस्तान में आपका FSC में 55% नंबर होने चाहिए या 60% होने चाहिए। तो अगर किसी स्टूडेंट की वो एकेडमिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तो फिर उसको वो भी रीज़न है कि यूनिवर्सिटी डायरेक्ट उसको फर्स्ट ईयर बैचलर में एडमिशन ना दे। तो ये फाउंडेशन का जो इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए होना एक एक्स्ट्रा ईयर, उसकी 2 वजूहत मैंने बताई हैं। एक वजह उनका आइल्स कम होना, सेकंड वजह उनका जो है वो उनकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट का पूरा ना होना नंबरों के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से। लेट्स से इंटरमीडिएट में हमारे यहाँ जो इधर बोर्ड चलता है रावलपिंडी बोर्ड, उसके 1100 नंबर हैं, 550 से 50% शुरू होता है। लेकिन एक बच्चे का एक यूनिवर्सिटी रिक्वायर करती है कि बच्चे का 60% नंबर हों, तो बच्चे के वो 560 या 570 नंबर हैं, तो वो 60% पूरे नहीं हो रहे जो उनकी रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए जो है वो उनको करना होगा फाउंडेशन यूके में जाके साथ करना होगा। यूनिवर्सिटी उनको फाउंडेशन एज वेल एज बैचलर में एडमिशन देगी। तो यूके के लिए मई इंटेक के लिए ये चीज़ है। सेकंड ये है, बाद यूनिवर्सिटियां जो है वो डायरेक्ट तो बच्चों को फाउंडेशन प्लस बैचलर में एडमिशन दे देती हैं। तो ये तो उनका वीज़ा यहाँ से ही जो है वो 4 साल का हो जाता है। तो बाद यूनिवर्सिटियां कहती हैं जी हम आपको शुरू में सिर्फ जो है फाउंडेशन में एडमिशन देंगे, फाउंडेशन पहले आके कंप्लीट करें, फिर वहाँ पे अगला हम नया आपको कैश लेटर देंगे और वीज़ा एक्सटेंड करें। तो ये भी जो है कुछ यूनिवर्सिटियों का जो है इस तरह की भी पॉलिसी है कि वो डायरेक्ट 4 साल का एडमिशन नहीं देते। पहले फाउंडेशन वो पूरा करेंगे, फिर नए सिरे से वहाँ पे नया कैश लेटर इशू होगा बैचलर के लिए और नया वीज़ा वहाँ पे प्रोसेस करना पड़ेगा। अब जिन बच्चों का है फाउंडेशन, उनका जो एक्सपेंस है उसकी मैं जनरल सी डिटेल बता देता हूँ, रफ सी डिटेल बता देता हूँ। एग्जैक्ट तो जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा उस यूनिवर्सिटी का जो डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से ही होगा। तो लेट्स से एक बच्चे का फाउंडेशन, एक ऐसी यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन अप्लाई करते हैं जिसका एडमिशन जो है वो सिर्फ फाउंडेशन में होता है। तो सिर्फ फाउंडेशन में जो नॉर्मली यूनिवर्सिटियां हैं वो फीस 7,000, 8,000, 6,000 से आलमोस्ट डिपॉजिट स्टार्ट हो जाता है।
लेट से कि फाउंडेशन की फ़ीस 12,000 पाउंड है, यहाँ से 11-12 हज़ार से ही जो है फाउंडेशन और बैचलर की फ़ीसें यूके में स्टार्ट होती हैं। इससे नीचे फ़ीसें ऑलमोस्ट नहीं हैं। तो अगर आपका लेट से फाउंडेशन 12,000 पाउंड का है तो अब जो है वो आपको यूनिवर्सिटी कहती है जी 6,000 पाउंड आप इनिशियल डिपॉजिट दें। 6,000 पाउंड आपका ये खर्चा हो गया। सेकंड नंबर पे वो आपका मेन जो खर्चा आता है वो एम्बेसी की फ़ीस है, 500 पाउंड के लगभग है। नंबर पे अभी जो चल रहा है हेल्थ सरचार्ज जो है, जिसको IHS हम बोलते हैं, इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज, वो उसका 1 साल का लगेगा ऑलमोस्ट 630-40। ठीक है जी। अभी जो रिसेंट आज की डेट में जो चल रहा है वो बता रहा हूँ। तो ये बच्चे का आप अगर कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगा उसका 6,000 यूनिवर्सिटी का डिपॉजिट बन जाएगा, 500 पाउंड एम्बेसी की फ़ीस बन जाएगी और इसका 640 पाउंड IHS बन जाएगा। ये इसका तकरीबन 7,140 जो है वो डिपॉजिट बन गया। अब आज का जो पाउंड का लेट से रेट है 355 से भी करें तो ये एक्सपेंस तकरीबन 25,30,000 इन 3 चीज़ों के बन गए। आपकी यूनिवर्सिटी का डिपॉजिट, आपका एम्बेसी की फ़ीस, आपका IHS, 25 लाख ये बन गया। बाकी इसके अलावा आपका टिकट, सारी चीज़ें मिला के आप जहन में रखेंगे ये आपका खर्चा 30-32 लाख तक आ जाएगा। ये तो उन बच्चों का हो गया जिनका है जस्ट फाउंडेशन में एडमिशन हुआ, FSC वाले बच्चों का, जो अंडर ग्रेड वाले बच्चे हैं। तो अब जिस बच्चे का एडमिशन यूनिवर्सिटी ऐसी है जो आपको दे देती है इसका बैचलर में भी साथ एडमिशन दे देती है, तो डिपॉजिट वो आपसे फाउंडेशन का ही लेंगे। बैचलर का डिपॉजिट यहाँ से यूनिवर्सिटियाँ नहीं लेंगी, बैचलर का डिपॉजिट यहाँ से नहीं लेंगी। तो वो लेंगी आपसे जो है वो आपसे जो डिपॉजिट वही 6,000 डिपॉजिट ही होगा, लेकिन साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ होगी वो आपका होगा कि हेल्थ सरचार्ज आपको जो है वो ज़्यादा सालों का पड़ जाएगा। हेल्थ सरचार्ज आपका लेट से यूनिवर्सिटी आपको यहाँ से फाउंडेशन प्लस बैचलर का एडमिशन दे देती है, तो एक्स्ट्रा खर्चा जो आपका हो जाएगा वो अगर $630 है लेट से हेल्थ सरचार्ज, तो आपका 3 सालों का और ऐड करें तो ये आपका $1,900 और बन जाएगा। 1890 $1,900 ये आपका एक्सपेंस हो और आ जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करें आपकी 55 से तो आपका जो 6,70,000 खर्चा है वो और बढ़ जाएगा। जहाँ पे आपका 30 लाख खर्चा आ रहा था वहाँ पे हेल्थ सरचार्ज आपका 6,70,000 और ऐड करें तो ये आपका 37-36 लाख तक खर्चा आ जाएगा अगर यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देती है फाउंडेशन एज वेल एज बैचलर में। तो फिर जो है वो खर्चा आपका जो है 37 से 38 लाख तक खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट है, वो जो है वो उनका यूके का एक फार्मूला होता है, उसके हिसाब से है। फार्मूला उनका क्या है, 9 महीनों की अकोमोडेशन है, 9 मंथ अकोमोडेशन, जो कि लंदन के लिए 12,006 है और आउट ऑफ लंदन के लिए 9,207 पाउंड की है, प्लस फर्स्ट ईयर अनपेड फीस। ये फार्मूला है बैंक। पहली चीज़ें हमने डिस्कस कर ली कि एडमिशन किस में होगा, एम्बेसी की फ़ीसें, इनिशियल डिपॉजिट, IHS, ये चीज़ें कितनी होंगी। तो अगली जो स्टेज है जब ये आपका खर्चा हो गया, जो हमने कहा फाउंडेशन में तकरीबन आपका 30 लाख के लगभग और आपका फाउंडेशन प्लस बैचलर में आपको 3 साल का IHS बढ़ जाएगा। बेसिक फ़र्क ये पड़ेगा आपको, तो वो 6 लाख 7 लाख वो बढ़ गया, ये 37-38 तक चला गया। इसके अगले स्टेप पे आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट। इससे अगले स्टेप पे बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपको। तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो अच्छा, जो अगला स्टेप हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बैंक स्टेटमेंट का। बैंक स्टेटमेंट के लिए ये है कि बैंक स्टेटमेंट रफली हम कैलकुलेट करते हैं तो हम कहते हैं जी 65 लाख 70 लाख तक आपको चाहिए। तो बेसिकली वो 65-70 लाख बनता कैसे है, जो इमिग्रेशन की या वीज़ा वालों की रिक्वायरमेंट है वो बनता ऐसे है कि लेट से आपकी यूनिवर्सिटी लंदन के अंदर है, लंदन के अंदर है तो आपको 9 मंथ की अकोमोडेशन चाहिए होती है, जो कि बन रही है 12,006 पाउंड, प्लस आपकी फर्स्ट ईयर की अनपेड फीस। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि एक यूनिवर्सिटी की लेट से फाउंडेशन है, फाउंडेशन की फ़ीस 12,000 है, आपने 6,000 पे कर दी, रिमेनिंग 6,000 है। तो अब 12,006 प्लस 6,000 पाउंड, ये 18,006 पाउंड जो है ये आपको बैंक स्टेटमेंट में शो करनी होती है। तो इसी तरह अगर आपकी यूनिवर्सिटी लंदन के आउटर है, बर्मिंघम में है, मैनचेस्टर में है, किसी और सिटी में है, तो उसके लिए आपकी जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, इसको हम बैंक स्टेटमेंट को मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट भी बोलते हैं,
ऑफिशियली इसको जो वर्डिंग यूज़ करता है होम ऑफिस, या हम इसको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी बोलते हैं। तो ये मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट या जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो आपकी, जिसको हम बैंक स्टेटमेंट सादा लफ्ज़ों में कहते हैं, तो ये आउटर लंदन अगर है आपका तो 9260 बर्मिंघम मैनचेस्टर दूसरे सिटी के लिए, प्लस फर्स्ट ईयर अनपेड फीस, वही जैसे हमने डिस्कस किया कि 6000 फर्स्ट ईयर की अनपेड है, तो 9260 प्लस आप ये वाली 6000 करें तो ये 15260 बन जाती है। तो ये 15260 को लेट से आप मल्टीप्लाई करें ना जी आप 355 से भी, तो ये स्टेटमेंट आपकी 54-55 लाख बनती है। लेकिन हम एग्जैक्ट अमाउंट नहीं रखते, हम इसको पाउंड के रेट का कोई एतबार नहीं होता, तो हम 8-10 लाख रुपया इससे ऊपर रखते हैं। ठीक है जी, तो ये होता है स्टेप जो है वो बैंक स्टेटमेंट का। जब बैंक स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है तो फिर अगला स्टेप जो है वो वीज़ा प्रोसेस और फलां का हो जाता है। तो अगेन मैं एक दफ़ा इसको थोड़ा शॉर्ट वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देता हूँ यूके के स्टूडेंट वीज़ा का। शुरू में इनिशियल स्टेज पे यही है, अंडर ग्रेड प्रोग्राम के लिए जो है वो इंटरमीडिएट तालीम होना ज़रूरी है, उसमें गैप 2-3 साल से ज़्यादा ना हो। पहले स्टेप पे ये। सेकंड स्टेप पे हमें B2 आइल्स 5.5 बैंड 6 से 6 बैंड B2 आइल्स चाहिए। जब ये आइल्स बच्चे का हो जाता है वो हमारे पास आता है, हम उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करते हैं। हम अपनी को कंसल्टेंसी माइनर सी फीस चार्ज करते हैं, वो जो है वो हम उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करते हैं। जब उसका एडमिशन होके आ जाता है तो कुछ यूनिवर्सिटियाँ इंटरव्यू लेती हैं, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू उसको बोलते हैं। वो यूनिवर्सिटी का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है तो उसके बाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट जो है वो अपने बैंक अकाउंट से भेजता है यूनिवर्सिटी को जो इनिशियल डिपॉजिट होता है, जैसे जो मैंने बताया ऑलमोस्ट 6000 पाउंड तक है, तो वो 6000 पाउंड उसका जाता है। इधर से स्टूडेंट का हम साथ मेडिकल उसको अपॉइंटमेंट करके देते हैं, वो मेडिकल करा लेता है, साथ उसकी बैंक स्टेटमेंट बन रही होती है। ये यूनिवर्सिटी को जब 6000 पाउंड पहुंचता है तो वो एक वीज़ा के लिए लेटर इशू करती है, उसको कहते हैं कैश लेटर, कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडी, CAS। ये लेटर इशू करती है यूनिवर्सिटी। जब लेटर इशू कर देती है तो फिर हम उसका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म बनाते हैं, उसका वीज़ा फीस ऑनलाइन एप्लीकेशन जब बनती है वीज़ा की, उसके बाद उसका IHS पे होता है, IHS के बाद उसकी वीज़ा फीस पे होती है। इधर से उसकी स्टेटमेंट 28 दिन की मैच्योर हुई होती है। तो ये सारी फाइल कंप्लीट करके तो वो बच्चा जाके तो जैरी में जाके, इस्लामाबाद में है तो चकशदाद में जैरी है, लाहौर में भी है, मीरपुर में भी है, कराची में भी है, वहाँ जाके बच्चा जो है वो अपने बायोमेट्रिक कराता है, पासपोर्ट जमा कराता है, तो 15 दिन 20 दिन 25 दिन में उसका वीज़ा प्रोसेस होके आ जाता है। तो ये ऑलमोस्ट ये सारा जो स्टूडेंट का प्रोसीजर है, जिन बच्चों के आइल्स हुए हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट उनके पूरे हैं, ये तकरीबन 2.5 से 3 महीने का ये प्रोसेस है सारा स्टूडेंट वीज़े का यूके के लिए। अच्छा, ये तो हमने बात की है यूके के स्टूडेंट वीज़ा के, जिन बच्चों का जो है वो अंडर ग्रेड लेवल है। जो इससे अगला लेवल है, जिन बच्चों का FSC से ऊपर 2 साल का बैचलर है, उन्होंने BA किया हुआ है, BSc किया हुआ है, BCom किया हुआ है, तो उनका एडमिशन इंटरनेशनली जो है वो डायरेक्ट मास्टर में नहीं होता। उनका ये 2 साल का जो एक्स्ट्रा है, इस पर भी ज़्यादातर यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो उनको एडमिशन जो है वो अंडर ग्रेड पर ही देती हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारा ये 2 साल का जो बैचलर है ये बाहर का उसके बैचलर के बराबर नहीं है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में जो बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे 16 ईयर एजुकेशन जो है वो बैचलर कहलाती है। आपका 14 ईयर एजुकेशन बैचलर के इक्वलेंट नहीं होता। तो ये बच्चे भी आलमोस्ट हमारे अंडर ग्रेड लेवल पर ही जाते हैं। ठीक है, बहुत कम यूनिवर्सिटियाँ हैं, कोई इक्का तुक्का यूनिवर्सिटियाँ यूके में हैं जो प्री मास्टर जिन्होंने प्रोग्राम रखे हुए हैं कि अगर एक बच्चे ने BCom किया हुआ है या इस तरह का BSc किया हुआ है तो वो मास्टर में एडमिशन ना दें, लेकिन उनको जो है वो प्री मास्टर 1 साल एक्स्ट्रा लगा दें। लेकिन इस तरह की कोई 1, 2, 4 यूनिवर्सिटियाँ हैं, ज़्यादा नहीं है। तो ये जिन बच्चों का 2 ईयर का बैचलर है, इनके लिए भी क्राइटेरिया वही लगेगा अंडर ग्रेड वाला कि यूके में वो बैचलर में ही जाएंगे। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। इसके लिए भी जिन लोगों का 2 साल का बैचलर हुआ है, इनके लिए भी वही रिक्वायरमेंट कि अगर अच्छे नंबर हैं तो डायरेक्ट जो है वो बैचलर में, अगर नंबर में कोई डेफिशिएंसी है, परसेंटेज अंडर ग्रेड की पूरी नहीं हो रही, तो उनको फिर फाउंडेशन लगेगा। इसी तरह आइल्स जो है उनको 5.5 से 6 बैंड जो है वो ज़रूरत है। अच्छा, B2 जो हम बता रहे हैं जी, B2 आइल्स ये होता है कि आपका लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग किसी स्किल में भी आपका 5 या 5 से नीचे ना हो।
ठीक है जी। अगर किसी स्किल में 5.5 से नीचे आ जाता है तो वो फिर आपका B2 कंसिडर नहीं होता। ओवरऑल बी आपको B2 कम से कम बैचलर के लिए चाहिए और मिनिमम भी किसी स्किल में आपका B2 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो B2 यही है जी, किसी स्किल में आपका लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग किसी में 5.5 से नीचे ना हो तो B2 से मुराद ये है। ठीक है जी। तो ये हमारी आज की हमने वीडियो ये सारी एक्सप्लेन की है ऑलमोस्ट जो है अंडर ग्रेड प्रोग्राम के लिए, जिनका FSC है या जिनका 2 ईयर का बैचलर है, तो उनका सारा क्राइटेरिया हमने बता दिया कि उनके मार्क्स की क्या रिक्वायरमेंट है, उनके आइल्स की रिक्वायरमेंट क्या है, उनके एक्सपेंसेस की डिटेल क्या है। तो ये हमने अंडर ग्रेड लेवल का ऑलमोस्ट FSC और जो बैचलर वाले 2 ईयर बैचलर वाले हैं उसमें हमने इस वीडियो में यूके के लिए जितना है क्राइटेरिया वो हमने सारा एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, ये अभी हमने जो एक्सप्लेन किया जी ये सारा मेन टेक के लिए किया है। तो नेक्स्ट अगर यूके की कोई फर्दर चेंजेस आती हैं मार्च में, अप्रैल में, स्प्रिंग का वर्ड ये यूज़ करते हैं, तो उसमें मार्च अप्रैल में कोई फर्दर इनकी चेंजेस आती हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है जो ही को अपडेट आती हैं तो फर्दर हम इसमें आपको जो है वो इन्फॉर्म करेंगे इंशाल्लाह।